मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अयिर बिहारी। जे विद होई नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरतियज्ञभूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी प्रभु के प्यारे और माँ के दुलारे जो भी प्रसंग रामायण श्री रामचरितमानस का सुन रहे हैं, तो इससे पिछले प्रसंग में, पिछले भाग में जो प्रसंग चल रहा था उसमें मंत्री सुमंत्र जब राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ करके आ जाते हैं, पूरी अयोध्या दुखी हो जाती है और यहाँ तक कि दशरथ जी उस व्यथा को सहन नहीं कर पाते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। भरत जी का आगमन हो जाता है। यहाँ पर हमने विश्राम किया था पिछले भाग में। तो ये जो हमने पढ़ा सुना वो श्री रामचरितमानस का भाग सुना था, जिसमें हम दोहा चौपाई श्लोक सभी अर्थ सहित लेकर के चल रहे हैं। और अभी इस भाग में वही प्रसंग जो पिछले भाग में पढ़ा था उसको श्री राधे श्याम रामायण, असली वाली राधे श्याम रामायण जो उत्तर प्रदेश प्रांत के बरेली के पंडित राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा लिखी गई है, उसकी असली राधे श्याम रामायण के द्वारा वही भाग जो हमने रामचरितमानस से इससे पिछले भाग में पढ़ा था उसी भाग को सुनते हैं। इसमें कोई अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कोई श्लोक ऐसे नहीं आएंगे, बहुत ही सरल सुगम भाषा में इसको लिखा गया है। तो ये सुनते हैं। ये प्रसंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सुमंत जो राजा दशरथ के मंत्री, सबसे विश्वसनीय मंत्री और सबसे शुभ चिंतक अयोध्या के मंत्री, जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मैं अयोध्या में कैसे करके राजा दशरथ के पास जाऊंगा, क्योंकि वो इसको सह नहीं पाएंगे पीड़ा को। ये प्रसंग हम सुन चुके हैं, रामचरितमानस में सुन चुके हैं, लेकिन इस राधे श्याम रामायण में भी आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भावुक प्रसंग है, लेकिन सुनने में जो उसके शब्द हैं, जो उसके बोल हैं, जो उसकी तर्ज है, वो बहुत ही साधारण है। हर कोई उसको पढ़ सकता है, हर कोई उसको आसानी से समझ सकता है। तो सुमंत जी जब वापस आ जाते हैं अयोध्या में और वो सोचते हैं कि पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृतांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रामा पहुँचा अवध सुमंत। रथ को द्वारे छोड़ कर मैलों गया तुरंत। जब वो रथ को महलों में छोड़कर रथ को द्वारे पे छोड़ा और तुरंत महलों के अंदर जब सुमंत जाते हैं तो क्या देखते हैं कि देखा भी में बूढ़ा नृप सैया
पर पड़ा करा रहा, सैया पर पड़ा करा रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में शूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर ठंडा, सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इसी इंतजार पर लगे हुए। आकर जभी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था ये नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री नखशिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहा, अमर भी बोला राम कहा। मंत्री के पुतले उत्तर दे, राम कहा विराम कहा। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ है। राम कहा इस औषध से मैं गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौ पग पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका, सच भी हृदय को थाम रामा, सच भी हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी बात रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री सत ही गए बनों को राम। रहा सहाबी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथी में, सीता भी गई साथी में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथी में। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे इस जगत जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धस कर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। ये राजा दशरथ व्याकुल हो रहे हैं, उनसे वह दुख सहन नहीं हो रहा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा।
इसी समय बीमार के भनक पड़ी है कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का ये राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, दिख है से नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया अब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 बरसों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनी की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रहे दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार अंतिम दर्शन करना है। ये कह कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूम पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। कौशल्या मैया जब चित्र को सामने ले आती है तो राजा दशरथ की व्याकुलता और बढ़ जाती है। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो बह क्या है, देखो बह क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं कोई भी नहीं बेमुसा है। इंसान के जब प्राण निकलते हैं, व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं और वो भी किसी ऐसे वियोग में, पुत्र वियोग में, तो उसके लिए बहुत अटपटा सा और बहुत अजीब सा दिखाई देने लगता है। वही दशा
दशरथ जी की सुन रहे हैं। है बहम नहीं फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये बेही है, बेही आत्मा दिखलाती है। मूदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत। मरने से पहले राजा दशरथ ने जो वृतांत कौशल्या जी को सुनाया था, वो वृतांत उतना विस्तार से रामचरितमानस में भी नहीं लिखा है। तो इस वृतांत को आप सुनिए, बहुत ही भावुक प्रसंग है। ये कौन सा प्रसंग है आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, तरुण मतलब जवानीपन था, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रम में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बड़ा हुआ। मृग्या के पीछे एक दिवस, मृग्या मतलब हिरण, मृग्या के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया इस तरफ हिरन हिरन, छूटा उस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो बैसरियू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, वो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातकता जिसका जीवन वे जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से हाथ इस समय मनुष्य हुआ। जिसको मृग समझा था वो कोई मनुष्य था। मनुष्य कौन था ये सब आप जानते हैं, लेकिन इसी प्रसंग में सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यों ज्यों मैं आगे पढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नव मंडल में निर्वल पट पर श्यामल में गावल चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था, कोई अति दुखी दुख से रहा है। हाँ माता पिता पिता माता ये बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरा पास न था। मैं था शरीर था आंखें थी, सब कुछ था होश हवास न था। त्यों त्यों ज्यों तो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। है निर्दोषी दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृग्या के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। ये कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। जो तीर जिन हाथों से छोड़ा था, उसी तीर को मैं हाथ से निकालने लगा, तो निकली सर के साथ ही
एक रुधिर की धार गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। कहकर हा माता पिता हा कहकर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखें आंखों में आ उस दुर्बल की निर्मल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, ये सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मरकर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख के से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है। एक निवेदन किया है उसने कि अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभालाते हो उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतिम कृपा प्रभु, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं माँ और बाप के सेवक की, ये भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मात पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वे दृश्य था अति पवित्र आलोक। जो राजा दशरथ के साथ बीता था और जिसका परिणाम वो समझ रहे हैं कि मुझे ये मिल रहा है, वही वो कौशल्या से सुना रहे हैं। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सब पृथ्वी भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हाँ माता पिता पिता माता, वृक्षों की डालें कहती थी हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं, सुध आई तुच्छ निवेदन की तूफानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जलपात्र, बोला जाता था नहीं कांप रहा था गात्र। जीव तू धीरज धर कहा लाया हूं मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। बेबोली जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल हो रहा भारी है, चिंता ना हमें कुछ अपनी है तू तो सब बात सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं आए, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ।
हे महामती, मैं श्रवण नहीं दूं दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सूनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, सब मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है, तू क्या जल देगा। जल देता है अंजल में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साथ तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण को का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लागी मुझे ये दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हाँ श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभाए मान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्या पर, सुन ले विलाप अब अंधी का। अब साप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राण निपूती कहती है। देखिए वो राण भी हो गई, वो निपूती भी हो गई। उस अंधी माँ का क्या दुख होगा। वही राजा दशरथ रो रो कर बता कर रहे हैं कि पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, ये अंधी श्राप दे रही है श्रवण की मैया। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपत यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस ये ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार ये बात, हत्या है ये तीसरी, हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भव तब, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। देखिए जो कर्म है हमारे, वो उनका फल निश्चित ही मिलता है, और उसका कैसे भोगना पड़ता है ये थोड़ा सा अलग अलग
उसका रहता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो राजा दशरथ उसी चीज का बार बार प्रायश्चित कर रहे हैं। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ, टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो ये तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्र विहीन के बच्चा हो। ये सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंत्यक्रिया सबकी, पर आज वही ऊख आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। बेरूहे बेप्रेतात्माएं अब मेरे आगे कहती है, अब मेरे आगे आती है। कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती है। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तड़ मार, अंतपुरा में छा गया दारुण हाहाकार। अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपत की है, वन में लक्ष्मण है रघुवर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दोनों भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार बेटे जिसके उसकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई ढा की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वे विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा वह नहीं, दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे पन में ये ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साफ हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देख कलेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। कर्मानुसार मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय कर। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसा ही घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। देखिए ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जब ज्ञान सही से होता है तो दुख में कुछ गिरावट आ जाती है और प्रभु पर भरोसा होता है। तो जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो ये एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा ना उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतला वो है कौन मरा, किसकी ये रोबा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए।
कैकई प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा ही क्रियाकर्म दे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी साप। क्योंकि अंधी ने साप दिया था कि जैसे हम दोनों की लाश पड़ी हुई है, पुत्र होते हुए पुत्र चला गया और तुम्हारा भी पुत्र होते हुए तुम्हारे पास में नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तो वही अंधी का साप पूरा होगा। ये कौशल्या बार बार सोच रही है कि नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। उधर भरत शत्रुघ्न के लिए अनेक अनेक सपने आ रहे थे। इतने में पहुंचे दूत वहां, ये नहीं कहा क्या बीता है, केवल ये बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सन्मुख मार्ग में अति शकुन उत्पात, त्यों त्यों अपने अवध में पहुंचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर ये मिलता कहीं कहीं। भरत शत्रुघ्न जब किसी से पूछते हैं कि कुशल तो है, तो कुशल बताने वाला कोई सही से नहीं है। अब कुशल कहाँ, जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मजली माताजी ने वनवास दिया रघुनंदन को, इच्छा थी महाराज की ये श्री रामचंद्र को राज। 14 भैया मजली माताजी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज की ये श्री रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा ये माताजी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ, सीता पति के बन जाते ही भूपत का सुरगमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है, बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नहीं जान पाई जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार ये था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करना पूर्ण कराह। प्रकृति नीर निध से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्च बात बतलाते थे, हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था, उस माझी उसके बट पर ही बीड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए, अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। ये विदित न होता था दुख है, कितना किस तरह से रहे, श्वासों का तार बंध रहा है, मुख से श्री राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रात जन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, उस पूर्ण पितृण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह ही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्ट संस्करण, वह जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विध है सच्चा तर्पण वह।
प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवदेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को मभिगे ही न्यायपूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, ये भरत सदा ही सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साची। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो तब तक सैया को तजता हूँ। उसी समय भरत जी ने सैया को तजने का प्रण कर लिया कि तब तक सैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। धन्य है वो भरत का प्रेम, भ्रात प्रेम। इस प्रसंग का यही विश्राम कर रहे हैं और ये जो पिछला भाग पड़ा है उसी का दूसरा भाग रहेगा। आज का ये भावुकतापूर्ण प्रसंग हमने सरल हिंदी भाषा में जो ब्रह्मलीन स्वर्गीय पंडित राधेश्याम कथावाचक जी जो उत्तर प्रदेश प्रांत के बरेली नाथरंगी के रहने वाले थे, जिनके द्वारा ये राधेश्याम रामायण लिखी गई है। मैं आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ इसमें, अगर आप कर पाए। यही है पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, जिनके द्वारा लिखी हुई रामायण अभी हम पढ़ रहे थे। लेकिन हमारा जो क्रम अभी फिलहाल है वो रामचरितमानस की सभी दोहे चौपाई श्लोक अर्थ सहित पढ़ने का है। तो ये भाग हमने सिर्फ कुछ विशेष ऐसा प्रसंग था, दशरथ जी अयोध्या से छूटे, राम जी से छूटे और उनके इस तरीके से सुनी अयोध्या का ये वर्णन हमने पढ़ा है। लेकिन निरंतर जिस रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और उसमें भी संकट मोचन हनुमान जी का पूरा सहयोग रहा है, उनकी कृपा समाहित है, इसलिए उसमें प्रत्येक दोहा चौपाई का श्लोक अर्थ सहित सभी हम ये पढ़ेंगे। और अगला भाग जो आप सुनेंगे उसमें केवल श्री रामचरितमानस का ही दोहे चौपाई होंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जय श्री सीताराम। जीवित होई नाथ मोरा, करो सुबे